सामने दिखा यही करना है। वही चीज बट जो देखिए बात ये है कि जो आप करके ला रहे हैं टुकड़ा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट जरूरी है ना कि वो रन करे। मेन चीज है प्रोजेक्ट ही ऐसा दिया जाए कि प्रोजेक्ट को ही लेकर के हम वहाँ पे डायरेक्ट हम बच्चा से प्रैक्टिकल में एक वर्क करवा सकते हैं, अलग से क्वेश्चन देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो खाली नाम की ये रहेगा कि हाँ टीचर को दे क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेटेड हम प्रोजेक्ट दे दिए और वही क्वेश्चन दे देंगे कि भैया तुमने प्रोजेक्ट लेकर आया है, लाओ बनाओ। अभी जो फाइनल जो हम लोग का एग्जाम होगा, हाँ उसमें कंप्यूटर का मार्क्स जो डिवाइड किया गया है, जो डालना पड़ता है। Enroll project layout to students. हम बता रहे 50-50 रहता है, 50 तो आपका पूरा थ्योरी जाता है और 50 मतलब फाइनल टर्म में 50-50 रखा रहेगा, हाँ पक्का ना 50? हाँ पीटी में आपको रहता है 20-20 और 5-5। पीटी में भरना पड़ता है 20 और 5-5, सही है। 20 और 5-5 प्रैक्टिकल का 20 एक और कॉपी, 20 हाँ, नहीं पीटी का पीटी तो इसमें तो लेकिन पीटी 3 बस है ना, 4 तो है नहीं, तो इसमें एक 20 होगा फाइनल टर्म का। कौन बोला 20? देखने के लिए मैं बताता हूँ, बहुत परेशानी हो जाता है उस समय में, अगर थोड़ा भी मार्क्स है इधर उधर होने से हर एक टीचर उसको कैलकुलेट करके लिखे, इससे अच्छा ऐसा बना दिया जाए कि डायरेक्ट वहाँ से उठा के लिखा जाए। और यूनिट इसमें टेस्ट जो भी आता है ना, है यूनिट 12 का टेस्ट यहाँ पे क्या फिलअप करना रहता है प्रैक्टिकल का? क्योंकि जैसे हम लोग कॉलेज में किए थे तो वो आता था मार्क्स पॉइंट, यहाँ कैसे आते हैं 12 का? जैसे कॉलेज में करते थे ना प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पे मार्क्स पॉइंट भेजते थे उन लोग। ये देखो सब्जेक्ट में ओरल नोटबुक, यहाँ मार्क्स का 90 ना प्रैक्टिकल का मतलब फुल मार्क्स 50 है फाइनल में। फाइनल ठीक है, फाइनल में पीटी का बोल रही है, फाइनल में डायरेक्ट 50 करा, सिर्फ थ्योरी करेगा, सिर्फ थ्योरी जो पीटी खोलेंगे उसी में प्रैक्टिकल ओरल और नोटबुक सबका उसमें भरना पड़ता है। और फाइनल जब खोलेंगे फाइनल वाला सेक्शन, उसमें सिर्फ थ्योरी का मार्क्स। मतलब हम लोग 50 का ही एग्जाम लेंगे, हाँ एग्जाम 50 का होगा, वो जो आएगा वो 50 में फाइनल में लिखा बिल्कुल। और पीटी में लिखा रहा है वो इस फॉर्मेट में लिखा है। है। अब हमको एक बात बताओ, चलिए तो हम अब जो बात 6 से करें, above आप मेरा बात सुनिए ना, 6 से above का सबका सेम है ना, हो गया ना, हम जो बोल रहे सुनिए। हाँ, same है ना। अब आप जब एग्जाम लीजिएगा, जो एग्जाम हम लोग सोच रहे हैं PT3 Manish sir, focused on exam topics. अपना प्रैक्टिकल नंबर तो यहाँ चढ़ाना है, फाइनल को नंबर चढ़ाना नहीं, जस्ट PT3 के जस्ट बाद उसको शेड्यूल बनाइए कि प्रैक्टिकल लिया जाए और प्रैक्टिकल को फिर इसमें चढ़ाना है। प्रैक्टिकल का एग्जाम तो यहाँ चढ़ाना है, फाइनल को तो चढ़ाना है नहीं, ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, तो ये भी बात चला जाए कि प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, ठीक है। तो PT3 के लगभग 1 सप्ताह 10 दिन बाद शेड्यूल बनाइए उसका कंप्लीट करने का प्रैक्टिकल एग्जाम। अब हमको प्रैक्टिकल का बताइए कैसे, एक बार आंसर फिर से एक बार दिखाइए हमको, रुक गए इसमें हमको देख लीजिए। हाँ, वो क्या चीज़? कॉपी कीपिंग, ठीक है, नोटबुक लिखा है ना, ठीक है, ओरल लिखा है, 5 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, अब 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बस ये प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पेपर तैयार 6 करने का से बात above 10 तक। हाँ ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पेपर का बात हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का जो हम लोग वहाँ पर लैब में जो पेपर देंगे, हाँ 20 मार्क्स का बनना है, हाँ। उस 20 मार्क्स में फिर आपका प्रोजेक्ट भी इंक्लूड रहेगा प्रैक्टिकल 10 प्रोजेक्ट का, तो वही बनाइए, ऐसा से भी बनाइए कि उसका क्वेश्चन पेपर में कैसे बनाइएगा उसको, प्रोजेक्ट का आप पहले दीजिएगा उसको, किसका घर से बना के लेके आइए, हाँ तब तो क्वेश्चन पेपर 10 मार्क्स का बनेगा। 10 मार्क्स से क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, एक पहले 5 रख दीजिए, जो बना के लाएगा उसको रन करा लें, पहला तो 5 का ही रख लीजिए और 5 का एक और करके रखिए। नहीं सर, अब प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट तो वो घर से लेके आएगा। अरे वो नहीं, देखिए हम और ये जो बता देखिए, 10 मार्क्स का बनाएगा, 10 मार्क्स का अपना प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। 10 मार्क्स में से आपको 2-3 सम ही मतलब इस तरह से देना है कि भैया बाकी चीज़ प्रोजेक्ट से अपना रन करवाए। हमारे कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे, हम बोले कि जो आप प्रोजेक्ट दीजिए वो प्रोजेक्ट ऐसा दीजिए
जिसको कि ला के वो रन करा सके, जिससे कि उसका ये पता चल जाए कि उस सिस्टम पे उसको काम और करना उससे है। जो 10 मार्क जो प्रोजेक्ट का वो दिया तो है है। और 2 क्वेश्चन छोटा-छोटा ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए कि प्रैक्टिकल के तौर पर ही जिसको लिख ले, छोटा प्रोग्राम या कुछ ऐसा वही चीज तो शॉर्टकट की या कुछ ऐसा दे दीजिए तो जिससे कि लिख ले। प्रोग्राम जो हम लोग टेस्ट लेंगे 10 मार्क्स का, उसको भी वो लोग लिखेगा और रन भी कराएगा वहाँ। सब चीज हम पॉसिबल, जितना आप लोग सोच रहे हो उतना टाइम नहीं मिलेगा, नहीं, नहीं पॉसिबल है। नहीं। सबसे आप वो अच्छा तो लिख ये रहे है कि हैं। हम लोग प्रोग्राम दे देंगे 2 या 3, हाँ। वही बच्चा लिख हाँ, के लाएगा, वही बस करेगा। वही करें, क्योंकि बच्चा टाइम वहाँ बचेगा। अब वहाँ पर लिखवाइएगा और उससे बच्चे को करवाइएगा, ये इतना नहीं नहीं होगा। होगा, उस बच्चे को ही तो बोले ना, सिंपल सी तरीका है। कुछ क्वेश्चन दे दीजिए। बच्चे को प्रोजेक्ट तो फिर सीधा करिए, तो फिर 20 का कर दीजिए, क्यों 10 का करेंगे हम? 20 20 का प्रोजेक्ट कर दीजिए। का अरे पापा वही रहता है, देखिए हम वही तो बोल रहे हैं ना कि बच्चे को जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं, उसमें जो चैप्टर से रिलेटेड आप देंगे, वो 10 का मार्क जो प्रोजेक्ट दे उसी से क्वेश्चन बना देने का काम खत्म। हाँ, उसी से क्वेश्चन बना के लेकिन पेपर दे दीजिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि लैब में भी एक एग्जाम है। हाँ, अगर से ये बता के लाए तो वो नहीं है। हाँ। लैब में भी एक एग्जाम है, एक पेपर लैब का भी रहती है, सिंगल एक पेपर, उसी में आंसर बुक वही रहेगा। हाँ। पेपर सबमिट लेना है हाँ। फिर उसके लिए अलग से पेज देने का जरूरत नहीं है। नहीं, वो दे उसी दिया को जाए, ऐसा चीज जिससे बनाइए। प्रैक्टिस करते रहे। 10 मार्क्स ही है ना, हाँ। 10 मार्क्स ही है ना, तो उसको पेपर में उसी में दीजिए, फिर अलग से कॉपी उसके लिए नहीं जाएगा। कॉपी चाहिए, हाँ, उसी का उसी में हाँ, आंसर करके हाँ। उसी को दो। हाँ। और फिर जिसका है वो चेक हो जाएगा फिर उस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हम ये दिए हैं, इसको पहले क्लियर करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ मार्क्स 20। हाँ, इसमें 10 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट आपका थ्योरी प्रोजेक्ट के लिए है 10 मार्क्स और प्रैक्टिकल के लिए 10 है। और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क कीजिए। प्रैक्टिकल वर्क के लिए 10 मार्क्स, ये दोनों इंक्लूड रहेगा। हाँ, इसको अपने तरीके से मैडम इंक्लूड कीजिए इसको। नहीं ये ठीक बोला, ये जरूरी है, क्वेश्चन पेपर लेके प्रैक्टिकल एग्जाम भी ठीक है, ठीक है। उससे एक तो स्टैंड बनेगा, पेरेंट्स को भी पता चलेगा और ऊपर प्रैक्टिकल उसको होता हेडिंग है। बना लेना है यहाँ पर कि प्रैक्टिकल एग्जाम, और आप लोग क्वेश्चन पेपर को जल्दी से। और एक चीज, और बच्चा जब बोलता भी है मैम हम लोग को प्रैक्टिकल का मार्क्स कैसे मिला, ऐसे मिल गया। और एक चीज देखिए, बताते हैं सब टीचर लोग, खास करके एक चीज लिख लीजिए मैम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चैप्टर खत्म होते ही ठीक है उसका टेस्ट लेने का अपने क्लास में नहीं तो अरे ठीक है नहीं ठीक है, देखो उसका कहना गलत नहीं है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, वो जो हमसे हम बोले थे ना कि पहले आएगा ये प्रॉब्लम, आया ना प्रॉब्लम, अब हम यही बात को आप सुनिए। क्योंकि बाद में लेंगे वो, हम तो फिर वही ये बात- बच्चा उससे डिस्कस कर लेगा कि क्वेश्चन तो हम ही आपको, अगर मान लीजिए कि 8 में सेम जा रहा है तीनों सेक्शन में, तो 8 में एक आप ले रहे तो आप नेक्स्ट वीक ले रहे 10 दिन बाद। अरे बाबा क्वेश्चन तो आपको उतना पता नहीं, रहेगा बच्चा को। सिंपल सी बात, हम तो सीधे ही बोले कि जो आप प्रैक्टिकल में आपको लेना है वो तो क्वेश्चन आप दे ही रहे बच्चा को। आप खाली ये ना दे रहे हैं कि क्या आपको वो प्रोजेक्ट वर्क करके लाना है जिसको कि आपको लैब में करना है। ना 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 ना, तब आप मेरा बात को कोई नहीं लगता समझिए। हम समझ गए, तुम्हारे पास सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन होगा, हाँ, उसी के बीच से कुछ है। और वही 10 क्वेश्चन बच्चा को दे देना कि प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसी 10 से आप सेट उसी बनाइएगा, 10 से अपना 2 सेट बनाइएगा सेट नहीं बनाना है, तो वही 10 में से वही पेपर लेके आएगा और वही पेपर को वहीं पे कोई भी एक दे देगा बनाने के लिए, उसको नहीं पता है कौन सा दे दिया। आप समझे? वो ठीक है। हाँ, आप लेकिन बोलिए, आप इसमें इसको- जब हम बता रहे हैं इसमें क्या होगा, हम तो हाँ, हम बता वही रहे तो पूछ हैं। रहे हैं। इसके बीच में ये होगा कि 10 क्वेश्चन में जब कॉपी आएगा ना, आप कॉपी में क्या चीज में लिखवाइएगा, क्या चीज? आप उसको दिए कंप्यूटर में, कुछ हैंड रिटन भी करवाने के लिए बोले ना कि 10 को मेरे करवाइएगा। आप क्वेश्चन बना के बोले हैं देंगे उसको, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं सर, वो लिख के नहीं वो लाएगा, लिख के नहीं लाएगा, वो उसको फिर जो practice- सेलेक्ट जो हम जो हम pick करेंगे, देंगे 10 रोल नंबर वाइज दे दीजिए, मान लीजिए To be इसको 1, इसको continued. 2, इसको नहीं 3, नहीं 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 वैसे नहीं करना, आपको समझ में आया। पहले आप इच्छा पर विचार करने के पश्चात रिपीट मतलब कोई गलती हो हम गई। भी किसी कमान से निकले थे तीर से, ये और बात है कि निशाने खता है। हम मतलब जो चीज सोच के निकले थे वो चीज नहीं हुआ, बिल्कुल यही मतलब है ना। निशाने से चूक गए, हाँ। खता निशाना खता हुआ। to be continued to next session. Thanks.